नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी काफ़ी अजीबोगरीब कहानी है, क्योंकि उस कहानी में हमें ये पता चलता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी किसी से कभी भी कहीं भी हो सकता है। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उस इंसान के अंदर कौन सी अच्छाई देखते हैं या कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं, ये सामने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है अक्षय की। अक्षय जो कि एक ऐसा लड़का था जिस लड़के को हर कोई बहुत ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव के वजह से पसंद करता था। अक्षय की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्षय के परिवार में अक्षय की हर बात को सुना जाता था, माना जाता था। अक्षय जो भी कहता, जिस तरह से भी कहता, लोगों को वो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी और हर कोई उसके बात को वैल्यू भी दिया करता था, क्योंकि अक्षय पढ़ने में बहुत अच्छा था और अक्षय का दिमाग भी काफ़ी तेज था। अक्षय की पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी थी और अक्षय की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसको आईएएस की तैयारी करनी थी। उसके घर वाले इस बात से काफ़ी खुश थे, लेकिन अक्षय ने ये कहा उसे अपनी पढ़ाई के लिए इस गांव से बाहर कहीं दूर जाकर रहना पड़ेगा, जहां पर बहुत अच्छी आईएएस की पढ़ाई होती हो और उसे थोड़ी मदद भी चाहिए होगी। इस वजह से उसे अच्छे ट्यूशन्स भी चाहिए थे, जो कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ उसके गांव में तो उपलब्ध नहीं थी। घर वाले भी इस बात को समझ रहे थे। घर वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करना चाहते थे। अक्षय भी अपने घर के हालातों को बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए उसने ऐसा कहा कि अगर आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठा कर सकते हैं तो भी आप चिंता ना करें, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूँगा या फिर बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा दिया करूँगा और उससे मेरे पढ़ाई में मेरे पैसे मेरे ही काम आ जाएंगे। घर वालों को ये चीज़ अच्छी तो लगी, लेकिन उन्होंने अक्षय को मना किया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना रखकर काम में, ट्यूशन्स में अपने समय को बर्बाद करोगे तो फिर तुम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान कैसे दे पाओगे। और वैसे भी आईएएस की पढ़ाई के लिए हमने ऐसा सुन रखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बहुत समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सब तुम कैसे मैनेज करोगे। तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। अक्षय ने भी अपने घर वालों से ज़्यादा बहस नहीं की और वो चुपचाप जो थोड़े बहुत पैसे उसके घर वालों ने अभी दिए वो लेकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी सोची हुई शहर में वो पहुंच गया। और वहां पर पहुंचकर उसके पहले से कुछ जान पहचान के लोग थे, जिनसे बात करके उसने एक छोटा सा कमरा ले लिया। वो कमरा ऐसा था जो कि काफ़ी पुराना और वो पूरा पक्का मकान था भी नहीं, ऊपर से पतरे की छत डली हुई थी। फिर भी उसके बजट के हिसाब से ये घर उसे काफ़ी अच्छा लगा और इस घर का ज़्यादा अच्छा होना उसे इसलिए भी लगा क्योंकि वो शहर की शोरगुल से काफ़ी दूर था, एकांत में, जैसा माहौल अक्षय को चाहिए था अपनी पढ़ाई के लिए। अक्षय ने ये तय कर लिया था कि वो कैसे कैसे क्या करने वाला है। वो अपने एक दोस्त से कुछ समय के लिए
उसकी साइकिल उधार लेकर आ गया, जिससे वो हमेशा शहर तक आना जाना किया करता था अपने ट्यूशन्स के लिए। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे। 15 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य चला, क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर और एकांत में था। आने जाने का रास्ता काफ़ी सुनसान हुआ करता था। अक्षय अपनी पढ़ाई ट्यूशन्स में लेकर किया करता और कुछ समय वहाँ की लाइब्रेरी में बिताया करता था। ऐसे ही एक दिन अक्षय आने में काफ़ी लेट हो चुका था। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था, तब उस रास्ते पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की दूर खड़ी है, और इतनी रात को ऐसे सुनसान सड़क पर लड़की को देखकर कुछ समय के लिए तो अक्षय को काफ़ी अजीब लगा। फिर उसने सोचा, भाई ये शहर है, यहाँ पर लड़कियाँ कभी भी किसी भी वक्त घूम सकती हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई लड़की हो। जिसके वजह से अक्षय को काफ़ी अजीब तो लग रहा था, और वो नेचर का जितना अच्छा था, वो जब उसके पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर उसने अपनी साइकिल रोक दी। अक्षय ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, जैसी खूबसूरत लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के चेहरे में एक अलग सा आकर्षण था। उस लड़की ने लहंगा चोली पहन रखा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक सजी हुई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अक्षय ने वहाँ पर आकर साइकिल क्यों रोकी थी, ये तो वो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए उस लड़की से पूछा, आप यहाँ पर अकेले इतनी रात में क्या कर रही हैं? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं अगर आपको कहीं जाना है तो छोड़ भी सकता हूँ। इस पर उस लड़की ने अब उसकी तरफ एक तीखी नज़र डाली। तब अक्षय को ऐसा लगा जैसे कि वो लड़की इस बात को गलत तरीके से ले रही है। अक्षय ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, आप मुझे बिल्कुल गलत मत समझिए। मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ी दूर अपने घर के तरफ हाथ से इशारा करते हुए बताया, यहीं रहता हूँ, और मैंने आपको आज इतनी रात को यहाँ पर पहली बार देखा तो मुझे लगा आप शायद किसी मुसीबत में हैं या कहीं जाना चाहती हैं, इसलिए मैं बस आपकी मदद करने के इरादे से ऐसा पूछ रहा था। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद कर दूँगा। इस पर उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा। एक दो बार अक्षय ने ये बात दोहराई और फिर ये कहा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अक्षय हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर वहाँ से चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अक्षय ने फिर से साइकिल को रोका और रोककर उस लड़की की तरफ दोबारा पलटकर जब देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। अक्षय को ये लगा शायद वो लड़की चली गई होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो सड़क बिल्कुल सीधी सड़क थी, और जितनी दूर वो सड़क जा रही थी, उस पूरे रास्ते को इतनी जल्दी पार कर लेना उस लड़की के लिए संभव कैसे हो सकता था? लेकिन अक्षय ने अपनी सोच पर थोड़ा काबू किया और चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया। आज अक्षय का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और वो काफ़ी थका थका महसूस कर रहा था। उसने चुपचाप किताबें बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। वो जैसे ही सोया, नींद में उसे वही लड़की का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था और अक्षय काफ़ी बेचैन हो गया था। अक्षय ने अपने मन में सोचा, नहीं, ये गलत बात है। वो लड़की बेचारी मजबूर थी और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें अगर उसके बारे में सोच रहा हूँ या मुझे अगर उसका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर होना चाहिए।
अक्षय ने खुद के दिमाग को जैसे तैसे शांत किया और वो चुपचाप सो गया। अगले दिन अक्षय उठा और जो कि उसका रोज का रूटीन था, उस हिसाब से वो नहा धोकर तैयार होकर अपने ट्यूशन्स के लिए चला गया। और आज उसने ये भी सोचा था कि आज वो ट्यूशन में अपने सर से इस बारे में बात करेगा कि अगर उनके जानने में कुछ बच्चे हों जिसे वो पढ़ाकर थोड़े पैसे कमा सकें तो वो उनकी मदद कर दे। अक्षय यही सब बातें सोचते सोचते अपने ट्यूशन के पास पहुंच चुका था। उसके दिमाग में बार बार यही चीज़ें चल रही थी कि अब चाहे जो भी हो जाए, अक्षय को अपने घर वालों को पैसे के लिए नहीं बोलना है। वो खुद से अपने पढ़ाई के लिए इंतज़ाम करेगा। अक्षय ट्यूशन में पहुंच चुका था। उसने जैसा कि तय किया था, ट्यूशन ख़त्म होने के बाद उसने अपने सर से बच्चों के लिए बात की। तब उसके सर ने कहा, लेकिन तुम तो इतनी दूर रहते हो, बच्चों को अपने घर पर बुलाकर ट्यूशन कैसे दोगे तुम? इस पर अक्षय ने कहा, नहीं नहीं सर, मैं बच्चों को अपने घर पर नहीं बुलाऊंगा। मैं बच्चों के घर खुद जाकर उन्हें पढ़ा दिया करूंगा। और वैसे भी मैं जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास 2-4 घंटे तो ऐसे एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं, तो थोड़ा नींद कम लिया करूँगा, इससे थोड़े पैसे बन जाएंगे। आप तो मेरी घर की हालत अच्छे से जानते हैं और मुझे ना अब अपने घर वालों से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता है अगर मैं पैसे मांगूंगा तो चाहे जहाँ से भी वो इंतज़ाम करके मुझे दे तो देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पिता के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है। ये बातें सुनकर उसके सर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने घर वालों के बारे में इतना सोच रहे हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ज़रूर बात करूँगा और जल्दी ही तुम्हें 2-4 बच्चे ऐसे ढूंढ कर दे भी दूँगा जिनके घर तुम जाकर पढ़ा सको। वैसे भी अगर तुम चाहो तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तुम एक्स्ट्रा क्लासेस देने के नाम पर थोड़ा बहुत पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो। अक्षय को ये सलाह अच्छी लगी और अक्षय ने इस बारे में सर को ही उन बच्चों से बात करने के बारे में कहा और वो रोज़ की तरह लाइब्रेरी में जा चुका था। वो काफ़ी दिनों से एक किताब खरीदना चाहता था, जो किताब काफ़ी महंगी होने की वजह से वो उस किताब को खरीद नहीं पा रहा था। और अब उसने जो भी किताबें वहाँ पढ़नी थी पढ़ी और आज भी काफ़ी लेट हो गया। अक्षय अपने घर पर पहुँचा। वो जब अपने घर पर पहुँचा तो उसने अपने कमरे की हालत देखी और वो देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका कमरा तो वो जाते वक्त बिल्कुल अस्त व्यस्त छोड़कर गया था। सारी चीज़ें, किताबें, उसके कपड़े, सब कुछ बिखरे हुए थे। ज़्यादातर ये चीज़ें वो घर पर आने के बाद किया करता था, लेकिन आज उसकी एक एक चीज़ जगह पर रखी हुई थी। और ये क्या, उसके टेबल पर वही महंगी किताब रखी हुई थी जो कि अक्षय को खरीदनी थी। अक्षय को ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन अक्षय ने कुछ भी नहीं कहा और अक्षय खुशी खुशी उस किताब को देखकर पढ़ने लगा। अक्षय के दिमाग में ये सारे सवाल तो थे, लेकिन उसे इन सवालों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, जिसके वजह से उसे ये चीज़ें अजीब तो लग रही थीं, फिर भी वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। अब इतनी देर पढ़ाई करने के बाद भी अक्षय को नींद नहीं आ रही थी और अक्षय काफ़ी बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि बार बार ये चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थीं। कमरा किसने ठीक किया? ये किताब यहाँ मेरे पास कैसे आया? कहीं ना कहीं वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद सर को ये बात पता थी तो सर ने किसी तरीके से ये किताब मेरे घर तक रखवा दी होगी, लेकिन मेरे घर का तो ताला बंद था। ये कैसे हुआ? काफ़ी सारे सवाल थे। फिर भी उसने खुद को मनाते हुए ये सोचा कि वो कल जब ट्यूशन जाएगा तो सर से इस बारे में बात करेगा।
और वो नींद ना आने के कारण ये सोचने लगा क्यों ना थोड़ी देर रोड पर टहल कर आया जाए। वो टहलने के लिए जैसे ही अपने घर के बाहर निकला, उसे अपने घर के बाहर थोड़ी ही दूरी पर वो ही कल वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। लेकिन अक्षय जैसे ही आगे बढ़ना चाह रहा था, वो लड़की चलते हुए कहीं आगे थोड़ी ही देर में फिर से उस सड़क पर गायब हो गई। अक्षय को ये चीज़ आज और अजीब लगी, क्योंकि आज तो वो लड़की उसकी नज़रों के सामने से ही गायब हो गई थी। अक्षय, जो कि अपनी परेशानी को मिटाने के लिए सड़क पर आया था, वो अब और ज़्यादा परेशान हो गया। वो चुपचाप अपने घर की तरफ वापस लौट गया और जाकर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद अक्षय को नींद आ गई और वो सुबह उठकर वापस से अपने ट्यूशन, पढ़ाई सबके लिए बाहर निकल गया। आज जब अक्षय ट्यूशन में पहुंचा तो ट्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही वो अपने सर के पास गया और मुस्कुराते हुए उनको धन्यवाद देने लगा। उसने कहा, सर, आपका अनगिनत बार धन्यवाद। मैं आपसे जितनी बार भी शुक्रिया बोलूं कम है। आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। इस पर उसके टीचर एक सवालों भरे नज़र से उसे देखते रहे। फिर अक्षय ने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं वही कल की किताब के लिए आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। आपको तो पता है ना वो किताब कितनी महंगी थी। मैं वो किताब तो खरीद ही नहीं सकता था, लेकिन आपने पता नहीं कैसे मेरे घर तक वो किताब पहुँचवा दी। मैं बहुत खुश हूँ सर, उस किताब से मुझे बहुत मदद मिलेगी। इस पर उसके सर ने कहा, एक मिनट अक्षय, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो किसी किताब के बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने कोई किताब तुम्हारे घर नहीं पहुंचवाई। तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? अब अक्षय के मन का डर सच हो गया। अक्षय तो ये तसल्ली देकर खुद को समझा रहा था, लेकिन ये क्या, अब तो सर ने भी कह दिया कि ये काम उनका नहीं था। अब अक्षय फिर से सोच में पड़ चुका था। ट्यूशन खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी अक्षय के दिमाग में यही बातें चल रही थी। अक्षय का आज पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अक्षय इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो करता तो क्या करता। आज उसने इसी परेशानी में सर से, ट्यूशन, बच्चे, किसी के बारे में कोई बात नहीं की। वो चुपचाप ट्यूशन से निकलकर रोज़ की तरह लाइब्रेरी पहुंचा। वहाँ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षय को आज पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच चुका था। आज अक्षय पहली बार अपने घर पर इतनी जल्दी पहुंचा था और आज भी उसके कमरे की हालत बिल्कुल सही थी जैसे कि कल थी। और आज अक्षय का कमरा कल से ज़्यादा अच्छी तरह से सजा हुआ था, खाना भी बना हुआ था। अक्षय अब ये चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान, परेशान था। अक्षय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, इस बारे में किससे बात करे। और आज जब अक्षय का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकता था। अक्षय ने ना तो खाना खाया, ना ही पढ़ाई की। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। वो जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके तकिए के नीचे कुछ है। उसने तकिया हटाकर जैसे ही देखा, वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे रखे हुए थे। अक्षय अब इन पैसों को देखकर काफ़ी घबरा चुका था। अक्षय को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अक्षय ने इस बारे में अपने दोस्तों से ना बात करके अपनी माँ से बात करने का तय किया। आज समय बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से अक्षय ने अभी ही अपने घर पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद अक्षय ने अपनी माँ को 2 दिनों में हुई एक एक घटना बता दी। उसकी माँ ये सारी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने कहा,
बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं इस बारे में कल ही सुबह सुबह पंडित जी से बात करके देखूंगी। हाँ लेकिन इतना तो है, तेरी बातों से ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये कोई सही चीज़ तो नहीं है। अक्षय को भी कहीं ना कहीं इसी बात का डर था, इसलिए उसने इस बारे में अपनी माँ से ही बात करना सही समझा और थोड़ी देर बात करके वो सो गया। अगले दिन सुबह अक्षय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज उसका मन ही नहीं था कि वो पढ़ाई के लिए ट्यूशन्स कहीं भी जाए। वो पहले अपनी माँ से बात करना चाहता था। अक्षय आज कहीं नहीं गया। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। तब तक उसने अपने कमरे में साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ खत्म कर लिया था। अब लगभग दोपहर के 11 बज रहे थे। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो माँ का कॉल था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही अपने माँ से पूछने लगा, माँ आपने बात की क्या पंडित जी से? क्या बताया उन्होंने? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बेटा तू एक काम कर सकता है क्या? तू यहाँ जितनी जल्दी हो सके आ जा और तू अपने पढ़ाई के लिए कुछ दिनों बाद चले जाना। इस पर अक्षय ने कहा, माँ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? इस पर अक्षय की माँ ने कहा, बेटा तू मुझसे कुछ सवाल जवाब मत कर, तू बस चुपचाप यहाँ के लिए आज ही, अगर हो सके तो अभी ही निकल जा। तू जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जा। अक्षय ने भी अब ज़्यादा सवाल जवाब अपनी माँ से नहीं किया और वो तुरंत घर के लिए अपनी माँ के बोलने के मुताबिक निकल गया। अगले दिन अक्षय अपने घर पर पहुंच चुका था और घर पर पहुंचने के बाद अक्षय ने अपना जो भी सामान लिया था वो रखा और रख कर घर के अंदर आया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने फ़ोन पर ही उसे बताया था कि या तो वो कोई सामान लेकर ना आए और अगर आए तो उसे घर में आते वक्त घर के बाहर ही रखे। अक्षय घर के अंदर गया। उसकी माँ ने जैसे ही अक्षय को देखा और उसे चारों तरफ से देखने लगी कि उसके हाथ में कोई सामान तो नहीं है। अक्षय ने अपनी माँ की इस हरकत को समझ लिया और कहा, अरे माँ तू चिंता मत कर, तूने जैसे बताया था मैंने वो सामान घर के बाहर ही रखा है। उसकी माँ दौड़कर उस सामान के पास पहुंच गई। उन्होंने खोलकर उस सामान को देखना शुरू किया। उसमें काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। उसके साथ काफ़ी सारे पैसे भी रखे हुए थे। अब उसकी माँ तुरंत अक्षय को घर के सारे काम छोड़कर मंदिर की तरफ लेकर जाने लगी। अक्षय ने कहा, क्या बात है माँ, कुछ तो बताओ। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों थोड़ी ही देर में मंदिर पर पहुंच चुके थे। मंदिर पर पहुंचते ही ऐसा लग रहा था जैसे पुजारी जी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अक्षय और उसकी माँ को मंदिर के अंदर प्रवेश ना करने का इशारा किया। उसकी माँ ये इशारा समझकर अक्षय का हाथ पकड़े हुए मंदिर के बाहर ही रुक गई। पुजारी जी मंदिर के अंदर से गंगा जल लेकर आए और उन्होंने अक्षय पर कुछ गंगा जल की छींटें डाली। उसके बाद उन्होंने अक्षय को मंदिर के अंदर आने के लिए कहा और वो बैठकर कुछ मंत्र जाप करने लगे। ये सारी चीज़ें अक्षय के समझ से बिल्कुल परे थी, लेकिन वो चुपचाप बैठकर कभी अपनी माँ की तरफ देखता और कभी पंडित जी की तरफ। लगभग 20 मिनट के बाद पंडित जी ने कहा, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इसके पीछे एक पिशाचनी लग गई है। वो पिशाचनी इसका कुछ बिगाड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद वो अक्षय की किसी बात पर मोहित हो चुकी है और अक्षय उस पिशाचनी के बारे में जानता है। अक्षय उस पिशाचनी से मिल चुका है। अक्षय भी उसके रूप रंग के जाल में फंस चुका है। ये बात सुनते ही अक्षय की माँ तुरंत अक्षय की तरफ देखने लगी और तुरंत अक्षय ने नहीं में सर हिलाया। पुजारी जी ने तुरंत कहा, तुझे एक रात घर लौटने में जब देर हो गई थी और तब तुझे रास्ते में कोई खूबसूरत लड़की मिली थी
जिससे तूने बात की उसकी मदद करने को कहा। अक्षय ने अब हाँ में सर हिलाया और पुजारी जी ने बाकी सारी बातें जो उन दोनों के बीच में हुई थी एक एक करके दोहरा दी। अक्षय ने फिर से एक बार हाँ में सर हिलाया। पुजारी जी ने कहा, वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वो पिशाचनी थी। लेकिन तेरे अच्छे व्यवहार, तेरे अच्छे स्वभाव के वजह से वो पिशाचनी तुझे पसंद करने लगी, जिसकी वजह से उसने तुझे मारा नहीं, लेकिन वो अब तेरे साथ रहना चाहती है। वो तेरे लिए हर वो चीज़ करेगी जो कि तुझे चाहिए, तेरे बिना बोले। जैसे वो तेरे घर का सारा काम कर देती है, वैसे ही वो तेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ करेगी। अब तू बता, तू क्या उस पिशाचनी के साथ रहना चाहता है? क्योंकि अगर तू उसके साथ रहेगा तो तुझे पूरा का पूरा परिवार खोना पड़ेगा। वो बारी बारी करके सबको मार डालेगी। वो तेरे नज़दीक कभी किसी को नहीं आने देगी। ये बात सुनते ही अक्षय को काफ़ी अजीब लगा। अक्षय भी उस लड़की को पसंद तो करता था, लेकिन अक्षय अपने परिवार से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अक्षय ने तुरंत अपने आंखों में आंसू भरकर पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी। मैंने आज तक वैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। इस पर पुजारी जी ने तुरंत कहा, छलावा अक्सर खूबसूरत ही होता है बेटा, उसका असली रूप वो तो है ही नहीं। तू जिस दिन उसका असली रूप देख लेगा, उसके बाद तू खुद उससे डर जाएगा। लेकिन अब जबकि तू उसके साथ नहीं रहना चाहता है, तूने ये खुद कबूल किया है, तब मैं तेरे लिए अब कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद पुजारी जी ने अक्षय को वहीं मंदिर में रुकने के लिए कहा और उसकी माँ को घर जाने के लिए कह दिया। अक्षय पंडित जी के साथ वहीं मंदिर में रुका रहा। पंडित जी ने काफ़ी सारी क्रियाएं अक्षय से करवाईं। अक्षय ने सब कुछ बिना किसी सवाल जवाब के किया और उसके बाद पंडित जी ने ये भी कहा कि तू अब 1.25 महीने तक इस गांव से बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा और मैं जो भी पूजा इन 1.25 महीनों में तुझसे करवाऊंगा वो सब तुझे करना पड़ेगा। अक्षय ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद लगातार 1.25 महीने तक पंडित जी के साथ अक्षय अलग अलग तरह की पूजा विधि क्रिया सब कुछ करता रहा और 1.25 महीने के बाद अक्षय पूरी तरह से उस पिशाचनी के चंगुल से दूर हो चुका था, ऐसा पंडित जी ने बताया। और उन्होंने रोज अक्षय को हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कम से कम 3 बार करने के लिए कहा और एक छोटा सा हनुमान चालीसा भी दिया, ये कहकर कि तू इसे हर वक्त अब अपने साथ ही रखना, चाहे जो भी हो जाए, ये चालीसा तुझसे दूर कभी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1.25 महीने से ज़्यादा अक्षय अपने घर पर ही रुका। उसके माता पिता तो अब उसे वहाँ जाने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन अक्षय की ज़िद की वजह से अक्षय इस बार किसी और जगह पर अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए गया और आखिरकार उसने अपने माता पिता का अपना सपना साकार किया। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।